Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to online lecture to all student of class 9. My lecture 1, chapter number 5, factorization. Factorization is the reverse process of multiplication. Means कि जब आप किसी भी नंबर को उस ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। या इसकी एक डेफिनेशन और है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 या 1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये जो प्रोसेस है लिखने का 9 को, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं, जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आता है। द नंबर विच मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट द ओरिजिनल नंबर आर कॉल्ड फैक्टर। ओके जी, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन की कैसे जाती है। फैक्टर मैथ में कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, आपने उसके अगर स्टेप्स याद रखे तो किसी भी टाइप की फैक्टराइजेशन हो आप उसको कर सकते हैं इजीली। कोई ओके तो फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना, फैक्टराइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टू टेक कॉमन। आपके पास एक्सप्रेशन जैसी भी है, चाहे उसमें 1 टर्म है, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स से ज़्यादा ही होंगी, 2 टर्म्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी टर्म्स हैं आपने उनमें से देखें कॉमन, कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो दो, या तो कांस्टेंट कॉमन होगा या तो वेरिएबल कॉमन होगा। अगर वेरिएबल कॉमन है तो आपने लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है, और अगर कांस्टेंट कॉमन ले रहे हैं तो आपने कांस्टेंट का एचसीएफ देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उस एक्सप्रेशन में क्या है। ठीक है। इन केस आप एक्सप्रेशन 2x+4 हमारे पास कॉमन है कांस्टेंट, और एचसीएफ इन दोनों का जो होगा वो है 2, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया तो 2y। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? 2 फैक्टर्स आ गए। और ये फैक्टर रिपीटेड नहीं है, मींस कि ये डिफरेंट है, 2 और ये एक दूसरे से डिफरेंट है, रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है। पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन का। ओके तो नेक्स्ट स्टेप जो फैक्टराइजेशन का होता है वो होता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करें। अगर आपकी नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 है, आपने क्या करना होगा? अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 है, इफ़ नंबर ऑफ़ टर्म्स आर 4 देन वी मेक पेयर्स। हम पेयर बना के उनमें से कॉमन लेंगे। अब हमने पेयर बनाया, ये फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से कॉमन लें तो हमारे पास आएगा कॉमन ए। लीस्ट पावर ए की 1 ही है बोथ टर्म में, तो ए कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 5x माइनस 3y। ये जो ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं फर्स्ट वाले में, आपने सेकंड वाली जो पेयर है, ये सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर में से आपने ऐसा कॉमन लेना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म कॉमन आई है आपके पास सेकंड में भी वही है। जब आप लेंगे माइनस बी कॉमन तो फर्स्ट वाली आ जाएगी, 5x माइनस कॉमन लिया है इसलिए आ जाएगा प्लस 5x माइनस 3y। ओके जी, अगर आपकी ब्रैकेट टर्म्स सेम आई हैं इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन सही की है या आपने कॉमन जो लिया है वो सही लिया है। अब आपकी 4 टर्म्स कन्वर्ट हो गई हैं 2 टर्म्स में। अब इन 2 टर्म्स में देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? यस, इनमें है 5x माइनस 3y, वो कॉमन लिया, पीछे रह गया a माइनस बी। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। और कितने फैक्टर्स आए? 2 फैक्टर्स आए, एंड दीज 2 फैक्टर्स आर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। Okay, if number of terms are 4 then we make pair and then take common. Okay, अगर number of terms आपकी 3 है, if number of terms are 3 and 2 terms are perfect square with positive sign, perfect square with positive sign, and third terms is twice product of the square term, then we use formula a square plus b square plus 2ab which is equal to a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास 3 टर्म्स हैं। पहले आप चेक करें वेदर फर्स्ट टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर 144, यस इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12a 12। सो ओके 12a 144 is perfect square of 12a, 24 is not a perfect square, and 1, yes 1 is a perfect square, 1 is a perfect square of 1। अब आपने चेक करना है क्या 24 इनका ट्वाइस प्रोडक्ट है? ट्वाइस प्रोडक्ट मीन 2 इंटू 12a इंटू 1, 12 1 12 2 24 है, यस थर्ड टर्म इज अ
twice product of the square term. So by using formula 12a square plus 2ab plus b square which is equal to a plus b होल स्क्वायर, हमारा यहाँ पे a 12a है और b हमारा 1 है और 2ab के साथ प्लस था तो यहाँ पे भी आएगा प्लस। ये वाला फार्मूला आपने ये रीजनिंग देनी है कि ये फार्मूला यूज़ करके हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स आए, पावर 2 मीन्स के 2 फैक्टर्स एंड 2 फैक्टर्स आर रिपीटेड फैक्टर्स। ओके, थर्ड हमारा केस नंबर 4 स्टेप है, इफ़ नंबर ऑफ टर्म इज़ 2, अगर आपकी दो टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं विद नेगेटिव साइन देन वी यूज़ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन इज़ टू टेक कॉमन, हमने कॉमन लेना है। यह यस इधर आपका वेरिएबल भी कॉमन है और कांस्टेंट भी कॉमन है। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट आपने देखा है कि इनमें HCF क्या है, दैट इज़ 2, और इन केस ऑफ वेरिएबल आपने देखा है कि लीस्ट पावर है x, तो आप लेंगे x कॉमन। तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास सेकेंड स्टेप था टू काउंट नंबर ऑफ टर्म, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं एंड बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x माइनस वाई। ओके, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और ए इज़ 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई। अब यहाँ पे काउंट करें कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, आपका 2x पूरा एक फैक्टर नहीं है बल्कि 2 एक फैक्टर है, x दूसरा फैक्टर, पहला दूसरा ये तीसरा और चौथा, टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 4 फैक्टर्स एंड आर ऑल नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। Okay, next step will be to count number of term if number of terms 4 and by making pairs with factorization not possible। आपके पास 4 टर्म्स हैं और अगर आप उनके पेयर बनाएं, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर मैंने फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का पेयर बनाए, कुछ कॉमन नहीं आएगा इनमें। इसी तरह जो भी प्रोसेस करूँगी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। फिर आपने देखना है कि इन 4 टर्म्स में क्या आप ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा के उन 4 को आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपने देखा तो यस यहाँ पे पॉसिबल था, फर्स्ट वाला जो था ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और 1 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 ये थर्ड वाली टर्म इनका ट्वाइस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगा लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, सेकेंड वन माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो 4 टर्म्स थी आपने कन्वर्ट कर दी 2 टर्म्स में और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, नेगेटिव साइन, तो अब यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन करेक्ट है, आगे आप करना चाहें तो ठीक है। और ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए और दोनों नॉन रिपीटेड है। ओके क्लास, ये था आपका जो रिव्यू था, शॉर्ट सा रिव्यू था एक्सरसाइज नंबर 5.1 का, और सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपकी जो होमवर्क है, जो होम टास्क है वो आपने करना है एक्सरसाइज 5.1 फुल इज़ फॉर प्रैक्टिस। जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इसी से रिलेटेड सारी प्रैक्टिस है, तो होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा घर में पढ़ना है आप सब बच्चों ने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।